ये मेरे बेड पर क्यों लेटी हैं आप? हमारी वो जैनी बाजी चली गई है ना, अब क्या इतने बड़े बेड पे तुम अकेली सोगी? वहां जाओ, शाबाश। ये मेरा बेड है, मैं नहीं सोऊंगी उस बेड पर। जैनी बाजी हमेशा के लिए नहीं गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी वो। अल्लाह खैर से लाए उसे। जब आ जाएगी ना तो सिंगल बेड पे सो जाएगी। क्या इतना बड़ा बेड तुम दोनों बहनों ने अलॉट करवा लिया है अपने नाम पे? मुझे नहीं सोना आपके साथ। क्यों? खंजर लगे हुए मेरे अंदर थप्पड़ पर मारती हूँ रात में। भैया आप सोते में बहुत हाथ पैर चलाती हैं, मैं नहीं सो सकती आपके साथ। कोई बोल भी नहीं रहा सोने को आपको। जाइए उधर शराफत से। तो सुकून से फिल्म देख रही थी, आके टर 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 शुरू हो गई हो। आपका यही रवैया रहा ना तो पता नहीं ससुराल में क्या हाल होगा आपका। ससुराल वालों की टेंशन नहीं है, ससुराल वाले जानते हैं मुझे। कौन ससुराल वाले? अरसल के घर वाले, और कौन? खुशफहमी कितनी है आपको। एक तरफ है अरसल भाई जो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते आपको, और दूसरी तरफ है आप जो उनसे शादी के लिए मरे चले जा रही हैं। शादी तो अरसल की मुझसे ही होगी, देख लेना तुम सब। मुझे टुकरा नहीं सकता वो। मंजली आप ही, इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो शायद आप में बिल्कुल भी नहीं बची है। बिल्कुल भी नहीं है, अरसल के मामले में तो नहीं है। अरसल को हासिल करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं, किसी भी हद तक। क्यों? उनके पैरों पर गिरकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगेंगे कि भाई अपना लो मुझे? मैं नहीं, वो आके मुझसे कहेगा कि महनाज प्लीज मुझसे शादी कर लो। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ये बात लिख कर रख लें आप। वो सिर्फ जैनी बाजी को पसंद करते हैं। सायरा क्या कर रही हो? जल्दी नाश्ता करो, देर हो जाएगी, वैन आती होगी। कर तो रही हूँ मम्मी, हाथ तो फैला देती हैं बिला वजह में। भाई अरसल नहीं उठा अभी तक? क्या यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसने? हाँ हाँ, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हमें एक कप चाय दे दें, सर दर्द हो रहा है मेरा। हाँ हाँ देती हूँ। अरसल क्या हुआ तुम्हें बेटा? ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लगता है पूरी रात सोए नहीं हो। जी रात को सोया नहीं सही से। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। किस वजह से? जैनी की वजह से? नहीं अबू, मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पढ़ोगे। नहीं अबू, मैंने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा, अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा और वापस आऊंगा। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे भाई? नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। जैसे स्टडीज खत्म होंगी मैं वापस आ जाऊंगा। दूर जाने से क्या जैनी कबूल कर लेगी तुम्हें? वो बाहर चला जाऊंगा तो शायद उसे भूल पाऊं। उसे ऐसे भूल जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। अरसल क्या हो गया तुम्हें बेटा? ये कौन सा रोग लगा के बैठ गए हो? कितना हंसता बोलता था ना मेरा बच्चा। मैं फिर से वैसे ही हो जाऊंगा अभी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। नाश्ता करो जल्दी। थैंक यू। नाना अब्बू, नाना अब्बू, लाओ दम पर रख दिया है, खाना लगवा दो। बेटा आते ही तुम्हें कामों पे लगा दिया इन लोगों ने। कमाल है भाई, ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं कब तक रहोगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली,
यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भाई आएंगे और मैं यहीं से आया जाया करूंगी। तो क्या माँ बाप को बिल्कुल भूल जाओगी? नहीं नाना अब्बू, उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं वहां नहीं जाना चाहती। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई हमारे घर में तो रौनक आ गई है माशाल्लाह हमारी बेटी के आने से। ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देखता हूँ। नहीं नाना अब्बू, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों यहाँ कैसे? जी हम यहाँ, हमने अपने वैन ड्राइवर से बोला कि मैं यहीं पे ही ड्रॉप कर दे, तो मैं यहाँ ड्रॉप कर दिया। बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने। ज़ैनी बाजी को क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अंदर चलो, मैंने यखनी पुलाव बनाया है। पहले खाना खाएंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? नाना है या तो? हाँ यहीं होंगे, कहाँ जाएंगे वो? वही तो आपको यहाँ लेकर आए। सिद्दीका, मेरा उस वक्त वहां से चले आना ही ठीक था। ये मंजली आप ही चाहती थी और आपने उनकी बात मानकर उनकी आरज़ू पूरी कर दी है। लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और आपके यहाँ जाने से वहाँ पूरे मोहल्ले में जो उदासी है उसका क्या? तुम लोग अंदर तो चलो, आज आज चलो, मैं गेट बंद करके आ रही हूँ। अरसल भाई बाहर जा रहे हैं, वो अब और यहाँ पे नहीं रहना चाहता है। लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं उनका दिल उठ गया है। अम्मी और अब्बू ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन बेटा बाहर जाके क्या करेगा? अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे। ये सब मंजली आप ही का किया धरा है। ना वो ड्रामा करती, ना वो बाहर जाने का सोचता है। अच्छा मैं बात करूंगा उससे। फायदा नहीं है, वो अपना फैसला कर चुके हैं। उन्हें सिर्फ ज़ैनी बाजी समझा सकती हैं। सिद्दीका, ना मैंने उसे जाने का कहा है और ना ही मैं उसे रोकूंगी। उसकी अपनी मर्जी है, जो चाहे करे। और वैसे भी उसने पहले कौन सा कोई काम मुझसे पूछ के किया है? आपका दिल इतना सख्त क्यों हो गया ज़ैनी बाजी? सिद्दीका, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? सायरा अपने भाई से जाके कह देना, मुझे उसमें पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और आइंदा भी कभी नहीं होगी। आप तो ऐसी कभी नहीं थी ज़ैनी बाजी। उसने मुझे मेरे घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया है सायरा। ये बात मैं नहीं भूल सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हम फ्री हो गए, हमें लेने आ जाए। ओके। जो काम करने के लिए उसने तुम दोनों को भेजा था वो काम तो हो गया। तब उसे भी जाके कह देना कि उसकी मर्जी है कि वो इस मुल्क में रहे या दुनिया के किसी भी कोने में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खाना खाइए आप लोग। बस अब आप 1-2 दिन और रुकेंगी यहाँ, फिर शराफत से घर आ जाइएगा। आ जाऊंगी बाबा, मुझे थोड़े दिन तो अपने नाना अब्बू के पास रहने दो। मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ। नहीं नाना, मैं अपने अम्मा अब्बा के बगैर कहाँ रह सकती हूँ? हाँ तो मैं भी कहाँ आना चाहती थी।
अच्छा देखो, मेरी बच्ची को तुम लोग परेशान मत करो, उदास मत करो इसे। अच्छा मैं जरा अरसल को देख लूं, उससे मिल लूं, वो बाहर गाड़ी में बैठा है, अंदर तक नहीं आया। वो अंदर कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। हम चले। अरसल, अस्सलाम वालेकुम नाना, आप बाहर क्यों आ गए? अरे भाई हमने सोचा कि हमारा बेटा नाराज है हमसे, तो हम खुद ही उससे मिलने जाकर। नाना आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर अंदर क्यों नहीं आए? नाना मैं उसे अपनी शक्ल अब तभी दिखाऊंगा जब मैं कुछ बनकर उसके सामने खड़ा हूँ। बहुत ही सख्त हो गया जफरी बाजी का। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई यहाँ रहे या कहीं चले जाएं। अरे ये सब मंजरी आप ही का किया धरा है ना, वो ऐसी नहीं थी। अब तो हो गई है ना। मेरा इकलौता भाई हमारी नजरों से दूर चला जाएगा। इन दोनों को कौन समझाए? वो वहाँ अखड़ी हुई है और ये यहाँ मुंह फुलाए बैठे हैं। इनके साथ जो हो रहा है, अभी मुंह भी ना फुलाएं। अरे मेरा मतलब था कि रुक कर मुकाबला करते। ये क्या मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जैसे आप बहुत ताबेदार हैं। और हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं लौट आऊंगा जल्दी वापस। जितने दिन तक आप वहाँ रहेंगे उतने दिन तक हमारा क्या होगा, ये कभी सोचा आपने? सायरा प्लीज तुम रो तो मत ना। तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना देंगे, प्लीज। हर शख्स को परेशान कर दिया मंजरी आपी ने और खुद मजे में है।